बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में चंद घंटे ही बाकी हैं और हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के इत्तेहाद दोनों अपनी अपनी जगह पर न सिर्फ दावे कर रहे हैं बल्कि अपने सेनेटर्स को भी एक जगह पर इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में खुफिया वोटिंग होनी है। इसलिए सभी फरीक अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे रहें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 48 नंबर्स हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास 52 हैं। अगर उसमें इसहाक डार निकाल दिया जाए तो उसमें 51 बचते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका एक सेनेटर है और बहुत मुमकिन है कि वो अगर हुकूमत को वो सपोर्ट ना कर सकी तो वो अब्सेंट रहेगी। इसी तरह 2 मेंबर्स हैं ANP के, वो मुमकिन है कि हुकूमत को सपोर्ट करें। ताहम MQM और GDA में से कुछ लोग हुकूमत को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आज़ाद अरकान और PMLN के कुछ लोग वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अभी कहा है कि सादिक संजरानी रियासत के उम्मीदवार हैं, वो PTI के उम्मीदवार नहीं हैं। और हमने देखा था कि सादिक संजरानी के खिलाफ जब तहरीक अदम इत्मीनान लाई गई थी उस वक्त पीपल पार्टी और PMLN के पास 64 नंबर्स थे, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ 45 वोट कास्ट हुए, हालांकि उस वक्त 51 वोटों की जरूरत थी और ये तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि नादीदा कुव्वतों ने अपना किरदार अदा किया। और अगर बाकौल शेख रशीद साहब, सादिक संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से, तो फिर उनकी जीत के इम्कानात काफी रोशन हैं। ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 5 या 6 वोटों से हार भी सकते हैं। दरअसल ये जो अपर हाउस है, सेनेट जो है, यहाँ भी मुख्तलिफ बिलों ने पास होना होता है और रियासत जो है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके अपने अपने तकाजे हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो कौमी असम्बली से पास हो जाते हैं लेकिन सेनेट में जाकर रुक जाते हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो शोहरत है, जो तारुफ है, वो पीपल्स पार्टी के हर लिहाज से फरमाबरदार और ताबेदार हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की बात के ऊपर अपनी पार्टी को ज्यादा फौकियत देते हैं। माजी शायद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ लेटर नहीं लिखा था। और बहुत मुमकिन है कि रियासत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट गिलानी साहब के मुकाबले में सादिक संजरानी को वाकई सपोर्ट कर रही हो। अगर यही सूरत हाल है तो फिर आप यूं समझें कि सादिक संजरानी की जीत यकीनी अमर है और गिलानी साहब ये सीट जो है हारने जा रहे हैं। अब ये भी बड़ी सितम ज़रीफी की बात है कि हुकूमत कह रही थी, कोशिश कर रही थी कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाया जाए। उस वक्त अपोजिशन नहीं मानी, जिसके नतीजे में गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो गए और शेख साहब हार गए। लेकिन अब वही अपोजिशन जो है उसको उसी सूरत हाल का सामना है। उसकी अददी अक्सियत ज्यादा है, उसके पास नंबर्स भी ज्यादा हैं हुकूमत के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि अब खुफिया वोट होगा तो अब जो है सेनेटर्स, उनकी अपनी मर्जी है कि वो अगर उनका ज़मीर बेदार हो जाता है तो हो सकता है कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर दें और सादिक संजरानी साहब कामयाब हो जाएं और गिलानी साहब देखते ही रह जाएं। ये वक्त की बात है। 4-5 दिन पहले गिलानी साहब के मुंतखब होने की खुशी मनाई जा रही थी और इसे जमहूरियत की फतह करार दिया जा रहा था। चंद घंटे बाद बरामद होने वाले नतीजे के बाद देखते हैं कि अपोजिशन नतायज को देखकर इन्हें क्या अनुमान देती है और हुकूमत कामयाबी की सूरत में इसे कैसे सेलिब्रेट करती है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।